बार बार उनके द्वारा आज के कृषि में कल के जो उन्होंने कृषि किया है उसमें हम लोगों को आरोप लगाया गया है कि उपमेयर और कुछ माननीय पार्षद नहीं चाहते कि विकास हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ और अपने जनता जनार्दन को बताना चाहती हूँ कि ये 2 महीना में ऐसा क्या विकास किए जिसका विरोध उपमेयर ने किया। उनको लगता है कि उपमेयर मेरे विकास को रोक दिए। आप हमारे जितने 45 माननीय पार्षद हैं उनसे जाके पूछिए कि जब वो जीत के आए वो लोग सब ने अपने अपने वार्ड की समस्या का आवेदन दिया और मेयर साहबा से पूछिए, उनके पति से पूछिए कि कितने आवेदन का उन्होंने निष्पादन किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ देर इतना देर से वार्तालाप हो रही है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा विकास किया जो माननीय पार्षद ने उनको रोक दिया। वो जो भी वो चाहती हैं कि हम जो कहें वही हो। बार बार बोर्ड में कहती रही बिना मेरे इजाजत का कोई नहीं बोल सकते। माननीय पार्षद आप बैठिए, आप इजाजत नहीं लिए हमसे, आप बैठिए। वो भी सम्मानित हैं, वो भी अपने विकास की बात करने आई हैं। घर का बात करने के लिए हम लोग नहीं आए, हम भी विकास चाहते हैं। तो आप हमें क्यों खेमा में बांट रही हैं? अगर हमें खेमा में बांटना रहता तो जिस तरह ये बोर्ड को ऐसे छोड़ के चली गई, क्या ये नियम कहता है कि वो बोर्ड चलता हुआ बोर्ड को अपना कॉपी किताब उठाई और उनका फोन आया, किनका फोन आया पता नहीं, तो कौन जो बगल में रहते हैं वही ना फोन किए हों और चल दी। क्या ऐसा होना चाहिए था? तो विकास कैसे होगा? तो विकास कैसे होगा? हम सारे माननीय पार्षद एक्ट के द्वारा, मैंने नगर आयुक्त को कहा, उस समय भी हमारे बहुत सारे माननीय पार्षद नीचे बैठ गए, कुर्सी छोड़ करके नीचे लाइन लगी हुई थी। आप लोग उस समय नहीं थे। मैं आपके बार बार मैं यही बात कहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता जनार्दन को बताना चाहती हूँ, हमारे माननीय पार्षद सीट छोड़ करके नीचे बैठ गए कि अगर मेयर साहबा बिना ऐसे कुछ कहे चली गई हैं कि दूसरे बोर्ड में हम बहस करेंगे, तो उपमेयर बैठी हुई हैं, हम सारे माननीय पार्षद बैठे हुए हैं, नगर आयुक्त बैठे हुए हैं और आज डिसीजन हमें लेना है। आप चुनाव क्यों करवाए? आपको अगर आज डिसीजन नहीं लेना था तो आपको चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, हाथ नहीं उठवाना चाहिए था। जब आपके पक्ष में 9 हाथ उठा तो आप तिलमिला के चली गई और कहती हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अब जब चौक चौराहे पर LED लगा दिए, तिरंगा झंडा बना दिए तो विकास हो गया। अब गांव का स्थिति जाके देखें, अब मोहल्ला में जाके देखें कितना ढक्कन टूटा हुआ है, कितना रोड नाला जो है क्या स्थिति बना के रख दिया गया है। पहले तो कहते थे पहले नरक निगम था, मेरे समय में चकाचक हो जाएगा। 2 महीना में क्या क्या वो काम किए हैं उनसे पूछिए जाकर के। मेरा मोहल्ला अभी तक भी क्यों अंधेरा है? हमारा नगर निगम अभी तक क्यों अंधेरा है? जबकि 7 साल तक जो जिसने लाइट लगाया उसको ठीक करना था। इन्होंने कई बार आवेदन दिया। मैं मुख्य बाजार का मैं कह रही हूँ कि अभी जो सीवरेज बन रहा है, जब मेरा गठन हुआ और मैं नगर निगम आई, 2 दिन के बाद मैंने नगर आयुक्त से कहा कि अगर 1 महीना के अंदर यहाँ से यहाँ रोड नहीं बनेगा, अगर सीवरेज नहीं गया तो बाजार वाले नहीं बनने देंगे। मैं खुद यहाँ पर धरना पर बैठ करके ये रोड नहीं बनने देंगे, क्योंकि 3 काम साथ होना है, एक नल जल का काम और एक गैस पाइप का काम और सीवरेज। ये तीनों एक साथ ले जाए। अगर एक साथ नहीं ले जाएंगे, लगन का समय है, तो हमारे व्यवसायी बंधु कमाएंगे ही नहीं, तो आपको 1 नंबर का टैक्स जो आप बांधे हैं वो कहाँ से देंगे? और रात में आप काम कीजिए और जितना काम करते हैं उतने पर अच्छे से रोड बना करके फिर आप कल काम कीजिए। उसी तरह काम हो रहा है। वो आए, उस वस्तु स्थिति को देखे और उन्होंने आदेश दिया। मेयर साहिबा ने कई बार बैठक किया, कई बार उन्होंने कहा कि नहीं सीवरेज का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारा मोहल्ला देखिए, बहुत सारा वार्ड देखिए, सीवरेज खोल के ऐसे ही छोड़ दिया है, नल जल ऐसे ही छोड़ दिया है। जब पानी खोला जाता है तो पूरा शहर में पानी पानी हो जाता है। सरस्वती पूजा के दिन जब उसने नल जल को चालू किया, पूरा शहर डूब गया। लोग इधर से भेज रहे थे फोटो, इधर से वीडियो भेज रहे थे कि मैडम क्या स्थिति बनी हुई है। वो उनको नहीं दिख रहा है और खेमाबाजी दिख रहा है। जब बोर्ड में उनको कहा गया कि गठन कीजिए तो हम लोग खेमाबाजी हैं। हम आज भी आपके चैनल से कहना चाहते हैं
कि वो आए, शहर का विकास करें। हम सारे माननीय पार्षद उनके साथ हैं। खेमा तब होता जब वो हमारे सारे माननीय पार्षद को अपने घर बुलाती और हम लोग उनके घर नहीं जाते, तब उनको लगता कि नहीं खेमाबाजी हो रहा है। उन्होंने आज तक कभी इनवाइट नहीं किया। क्या ये हकीकत है? जब मैं जीत के आई और बूढ़ी दुर्गा जी का स्थान में जब उन्होंने मिला तो मैं उनको माला पहना करके बधाई दी। वो शुरू से ही खेमा बना ली हैं कि उपमेयर साहिबा को नहीं पूछना है। और 2 दिन के बाद जब नल रंजन जी के रिसोर्ट में एक कार्यक्रम हो रहा था तो 2 दिन के बाद हमें बधाई दे रही थी कि आपको बधाई हो मैडम। हम के लिए 2 दिन के बाद आपको याद आया? हम तो उसी दिन आपको बूढ़ी दुर्गा जी में दे दिए थे। तो मैं ये चीज शिक्षा लेकर नहीं करना चाहती, लेकिन वो जब कल्पीसी करके और इतनी सारी बातें को रखा, तब मुझे मजबूरन वो कहती है कि नारी का अपमान हुआ। हमारी नारी, जिस नारी का वो हवाला दे रही है कि मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, हमारे राष्ट्रपति नारी थी, उस समय भी नारी थी जिस समय नारी को शिक्षा नहीं दिया जाता था खुल करके। उस समय की वो नारी हैं, उनसे सीख लीजिए ना। आज तो आप कहती हैं कि हम भी बीए पास हैं। कल दिन तक हर भाषण में आपके हस्बैंड कहा करते थे हम हारे, 2nd डिवीजन लाए, 18 नंबर कम से। हमारी पत्नी लाई 12 नंबर कम से 2nd डिवीजन हो गई। और कहते हैं कि हम अपमान करते। आज आप मीडिया के माध्यम से कहते हैं हम बीए पास, आप एमए पास रहे। और हमको अच्छा लगेगा कि हमारी डिप्टी मेयर, हमारी मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाए हैं, जी जी, इसमें मुख्य मांग क्या है आपका? इस बिंदु का मांग यही है कि जो बोर्ड की बैठक है उसमें बोर्ड ही तय करे कि कौन, जितनी भी समिति, 5-6 समिति अभी बनना है, वो बोर्ड में तय हो और विकास सब वार्ड में एक जैसा हो। हम मेयर उप मेयर के वो जो देते हैं लाइन में लिख करके कि मेयर के अनुशंसा से, उप मेयर के अनुशंसा से, ये अनुशंसा हमें नहीं डालना है। 45 वार्ड में जो विकास होगा उसको नेतृत्व हम मेयर और उप मेयर को करना है कि ये काम सही हो रहा है या गलत। आज आप देखें, 1 साल में हमारे माननीय पार्षद तो 2 बरस पहले चले गए, उनके पावर को सीज कर लिया गया। 1 साल पहले जो रोड बना है वो भुट्टा के तरह उड़ रहा है। उस पर कितने बार हमारी माननीय मेयर साहिबा गई जांच करने के लिए? क्या कभी आप लोगों को बताया कि मैंने जांच करके आया है फलाने रोड को 1 साल में क्यों भुट्टा की तरह उड़ गया? जबकि 5 साल का मेंटेनेंस रहता है, क्यों नहीं अभी तक गई? और आरोप लगाती हैं हमको, हम लोगों को। उनको हम एक ही आग्रह करना चाहेंगे, आप मेयर हैं, जनता ने भारी बहुमत से आपको भी चुना है, तो हम उप मेयर को भी चयन किया है। हमारे जितने माननीय पार्षद हैं वो सभी को जनता ने ही चुना है, सिर्फ इन्हीं को बहुमत से नहीं जिता दिया। सब बहुमत से जीत के आए, इसलिए नगर निगम में दिख रही हैं। और जब हम पार्षद थे, कितने बार मेरे पति मेरे बगल में बैठ के पीसी करते थे, आदेश देते थे। उन्हीं से पूछिएगा जो आज इस तरह हनन कर रहे हैं नारी के अधिकार को, और खुद आरोप लगाते हैं हम लोगों पर, नारी का सम्मान नहीं रखी। अरे आप मेयर हैं, प्रथम नागरिक कहलाते हैं। आप क्यों नहीं अपने पति से सवाल करती कि मैं मेयर बनी हूं तो मुझे कुछ अधिकार है कि नहीं, मुझे अधिकार दीजिए। आज भी मैं पति को प्रणाम करके उठती हूँ, आपके चैनल पर मैं बोल रही हूँ। क्या मेरा पति मेरा देवता नहीं है? क्या मेरे पति हमें आदेश नहीं देते? इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह पर जिनको बोलना चाहिए वो साइड करके और हमारे पति, हमारा बेटा बगल में बैठ के उसका डिसीजन करे। हमारे माननीय पार्षद ने कहा कि अगर मेयर का प्रतिनिधि अगर बोर्ड में बैठेंगे और सजेशन देंगे तो हम माननीय पार्षद का भी पति जो बेटा जो है ना, जो सक्षम है उसको बोर्ड में बैठाया जाएगा। इसी का उनको खुनूस है कि हमें बोर्ड में क्यों नहीं बैठा गया। आज उनको दरवाजे पर जाना पड़ रहा, संजय जी बोर्ड को रच देते, जो चाहते वही होता। इनका मनसा ये था, उस पर पानी फिर गया और वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसलिए मैंने आज मजबूरन, हमें कोई खेमाबाजी नहीं करना है, मैं अभी भी यही बात कह रही हूँ, मुझे विकास चाहिए। पैसा जब नगर निगम में है, सारे माननीय पार्षद भी विकास चाहते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? आप क्यों नहीं बोर्ड में इस चीज को पास करती, ये काम को क्यों नहीं लागू करती? अब जिस एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, जिस वार्ड की
हमारी मेयर साहिबा पूर्व में पार्षद थी, वहाँ पर एक भवन बनना था, पास है, प्राकलन हो गया, टेंडर हो गया, सब चीज हो गया, और इन्होंने बोर्ड में रखा कि उसको जगह चेंज किया जाए। क्यों जगह चेंज किया जाए? आपने माननीय पार्षद से पूछा कि वो जगह आपके वार्ड में है, हम चेंज कर देते हैं। मेयर बनने का ये अधिकार नहीं होता कि आप जितने पार्षद हैं उनके अधिकार को हनन कर लें, उनका मान सम्मान को आप ठेस पहुंचावे, ये नहीं होता। इसलिए आपके चैनल से हम उनको कहना चाहें, ऐसे तो डायरेक्ट वो कभी बात नहीं करते। आज तक जितने भी वो डिसीजन लिए हैं, पति पत्नी दोनों मिल के ही लेते हैं। घर में पति पत्नी है, हमारे पति ही सर्वोपरि हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं, हम वो नहीं चलने देंगे, उसमें हम विरोध करेंगे। उनका कहना है कि वो मतलब यहाँ विधायक प्रतिनिधि के भी रूप में उपलब्ध है। बताते हैं